वाराणसी में चुनाव का पर्चा दाखिल करने की आज लास्ट डेट थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले राजस्थान के आर्टिस्ट श्याम रंगीला का पर्चा दाखिल नहीं होने दिया गया। श्याम रंगीला सुबह 9:15 बजे कलेक्टर पहुंच गए थे। वहां से उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते दिख रहे हैं कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा फॉर्म दाखिल करना है। तो पुलिस वाले 12 बजे आने की बात कहते हैं, लेकिन श्याम रंगीला उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम फॉर्म दाखिल तो करने दीजिए। उसके बाद टाइम बीतता जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉर्म दाखिल कर देते हैं, लेकिन श्याम रंगीला का नंबर नहीं आता। श्याम रंगीला लगातार 10 तारीख से फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। 10 तारीख को भी वो वहां पर फॉर्म लेने गए थे, लेकिन उनको फॉर्म नहीं दिया गया। उनसे कहा गया कि 10 प्रस्तावक लेकर आइए, उसके बाद आपको फॉर्म मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसके बाद 13 तारीख को वापस, यानी कि कल वापस श्याम रंगीला के साथ कई और भी लोग थे जो फॉर्म भरना चाहते थे। वो लोग गए प्रस्तावकों के साथ, लेकिन उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया, ऐसा उनका आरोप है। वो कई घंटों खड़े रहे डीएम कार्यालय के बाहर, 3-4 घंटे, यानी कि 3 बजे तक। और 3 बजे बोला गया कि अब फॉर्म नहीं ले सकते, टाइम समाप्त हो गया है। और इससे पहले जब टाइम था तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। वहां जो पुलिस और कर्मचारी थे वो लगातार बोल रहे थे कि आपका फॉर्म फिल करवा देंगे, लेकिन करवाया किसी ने नहीं। और 3 बजे के बाद बोला गया कि अब जाइए, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद श्याम रंगीला ने बाहर आकर के बयान दिया था, जो बयान आप सुन सकते हैं, पूरा बयान पड़ा है यहाँ पर। श्याम रंगीला ने कई आरोप लगाए थे वहां पर कि मुझे जानबूझकर, मेरा ही नहीं किसी का भी फॉर्म नहीं लिया जा रहा, जानबूझकर हमारा फॉर्म रोका जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और हमारी सुनिए, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार जो है उसे वंचित मत करिए। और श्याम रंगीला ने इसको लेकर के चुनाव आयोग को एप्लीकेशन भी लिखी थी, खुला पत्र भी लिखा था, जो आप देख सकते हैं। इस पत्र में श्याम रंगीला ने रिक्वेस्ट की है कि हमें चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा, मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। आप पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। और उसके साथ ही श्याम रंगीला ने बयान भी दिया था और इसमें कई आरोप लगाए हैं। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूं, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज। श्याम रंगीला ने कहा कि मैं तो बाद में आया था, लेकिन मेरे पहले सुबह से लोग खड़े थे, भूखे प्यासे खड़े थे, उन खाना नहीं खाया था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके पास पानी भी नहीं था, लोग रो रहे थे, परेशान थे, लेकिन फिर भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। और इसके साथ यह भी आरोप लगाया कि वो लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विरोध चुनाव जीत जाए। यहां से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि श्याम रंगीला का यही कहना था। चुनाव जीतना हारना वो अलग बात थी, लेकिन श्याम रंगीला लगातार अपने इंटरव्यू में यही कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि लोकतंत्र की हत्या हो, लोकतंत्र का गला घोटा जाए। क्योंकि सूरत में जिस तरीके से कांड हुआ, वो कांड यहां पर ना हो जाए। और सूरत में जो घटना हुई, इसके बाद मध्य प्रदेश में हुई, यह देख करके श्याम रंगीला ने फैसला किया कि अब तो मैं वाराणसी से चुनाव लड़ूंगा, वहां से नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करूंगा, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्विरोध ना चुने जाए। और वो एग्जाम्पल पेश करना चाहेंगे। इसीलिए श्याम रंगीला ने कहा कि मैं फॉर्म भर देता हूं, ताकि कम से कम मैं तो फॉर्म वापस नहीं लूंगा, चाहे कितने भी लोग वहां फॉर्म भरे वो वापस ले लेकिन मैं फॉर्म वापस नहीं लूंगा। ये लगातार अपने सभी इंटरव्यू में श्याम रंगीला कह रहे थे, लेकिन उनका फॉर्म ही दाखिल नहीं होने दिया गया, उनका तो पर्चा ही नहीं भरने दिया, यानी कि एंट्री ही नहीं मिली। कल जब गए तब एंट्री नहीं मिली, आज सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वहां रहे, लेकिन तब भी एंट्री नहीं मिली। और किसी ने ट्वीट करके कहा कि 14 लोगों का नॉमिनेशन तो हो चुका है, फिर श्याम रंगीला क्यों चिल्ला रहे हैं? वो खुद नहीं चाहते नॉमिनेशन फाइल करना और बिना फालतू का हम पे आरोप लगा रहे हैं। ये किसी ने ट्वीट किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर किसी ऋषि बागरी ने ट्वीट किया है और लिखा है कि टोटल ऑफ 14 पीपल हैव ऑलरेडी फिल्ड देयर नॉमिनेशन फॉर्म फॉर द वाराणसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, इंक्लूडिंग कैंडिडेट ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, 5 स्मॉल पार्टीज एंड 7 इंडिपेंडेंट, यानी कि 7 इंडिपेंडेंट लोगों ने भी नॉमिनेशन दाखिल किया है। तो श्याम रंगीला क्यों नहीं कर रहे? वो करना ही नहीं चाहते, फालतू का बवाल करना चाहते हैं और फेमस होना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। उसको लेकर के श्याम रंगीला ने वापस जवाब भी दिया है। श्याम रंगीला ने लिखा, हाँ 14 लोगों ने कर दिया तो मेरा भी करवा दो ना, सब कुछ तैयार है, 2 घंटे बचे हैं, ऑफिस के बाहर हूं, करवा सकते हो क्या? नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे 14 बहक सकते हैं, पर्चा वापस ले सकते हैं, लेकिन श्याम रंगीला पर्चा वापस नहीं लेगा। और यही डर था कि श्याम रंगीला ने पर्चा वापस नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी और वहां पर वोटिंग करवानी पड़ेगी। जो लोग नोटा को वोट देना चाहते हैं या दूसरे कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं वो दे देंगे, तो वहां पर निर्विरोध चुनाव जीतने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये श्याम रंगीला के आरोप हैं जो लगातार
श्याम रंगीला बोल रहे हैं।